हेलो स्टूडेंट, मैं हूं एम कुमार और आप देख रहे हैं स्टूडेंट प्रोफाइल। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मॉडल 2 है, मॉडल पेपर 2। जो फर्स्ट मॉडल पेपर पिछले वीडियो में हम लोग क्लियर हो गया था, आज हम लोग मॉडल पेपर 2 देखेंगे साइंस का ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ही हमारे बोर्ड एग्जाम में मार्क को आगे बढ़ाता है, इसीलिए ऑब्जेक्टिव भी बेहतर हमारा होना ज़रूरी है। तो चलिए, आज कुछ इंटरनेट का मॉडल पेपर है बिहार बोर्ड का, वो हम लोग देखेंगे। उससे ऐसे ही आप लोग ऑब्जेक्टिव लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और ताकि जब भी मैं अगले मतलब कुछ भी सब्जेक्ट का यदि मॉडल पेपर डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ की, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है। आप लोगों को मैं बता दूं, पहला है कि डायोप्टर, दूसरा एंगस्ट्रम और तीसरा ल्यूमेन, चौथा है लक्स। इसमें जो है फर्स्ट ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। तो सेकंड क्वेश्चन है, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। तो प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, प्रदीप्त और प्रकीर्णन। इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रकीर्णन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि किस माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है। किस माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन है कि पहला कोलाइड, दूसरा पुंज, तीसरा प्रकाश और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है कोलाइड, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। चौथा क्वेश्चन है कि मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है। मानव शरीर का प्रतिरोध 50 से 100 ओम, 100 से 150 ओम, 150 से 200 ओम, 200 से 300 ओम। तो इसका करेक्ट आंसर जो है 100 से 50 ओम के बीच मानव शरीर का प्रतिरोध होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी बल्ब से 200 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। किसी बल्ब में यदि 220 वोल्ट है और ये 2 एम्पियर की धारा पर प्रवाहित हो रही है, 2 एम्पियर की धारा पर प्रवाहित हो रही है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा। तो इसका जो है करेक्ट आंसर होगा 110 ओम, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन है, आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों का समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, इसका जो है करेक्ट आंसर एन आर होगा, एन इंटू आर। अगला क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं कि ओम के नियम निहित है। ओम के नियम निहित है वी आर इक्वल टू आई में, वी इक्वल टू आई आर में, आई वी इक्वल टू आर में, आर इक्वल टू वी में। तो ये आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है दीर्घ उत्तरीय में भी पूछा जाता है बराबर। तो इस बार जो 19 में भी पूछा गया था, 17 में भी पूछा गया था, बराबर क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये जो है देखिए, ओम के नियम, इसका करेक्ट आंसर जो है बी नंबर हो जाएगा, वी इक्वल टू आई इंटू आर। तो 8वां क्वेश्चन है, विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसा मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसा मात्रक जो है एम्पियर होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की क्या कहते हैं युक्ति को, तो इसे जनित्र कहते हैं, क्योंकि जनित्र ही विद्युत धारा को उत्पन्न करता है। निर्गत किरण एवं विलंब के कोण को बीच को क्या कहते हैं। निर्गत किरण एवं विलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो इसका जो है निर्गत कोण कहते हैं। निर्गत कोण यानी निर्गत किरण और अभिलंब, इसके बीच का कोण जो है निर्गत कोण कहलाता है। और 11 नंबर क्वेश्चन है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी कितना, तो 1 डायोप्टर, यानी जितना मीटर फोकस दूरी होगा उतना ही लेंस की क्षमता होगा डायोप्टर। सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो है 25 सेंटीमीटर। ये तो बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लीजिए अच्छे से। और हाँ, यदि आप लोग को ये इसमें से कोई भी क्वेश्चन आता है तो मुझे कमेंट में बताइए आप लोगों को कौन सा क्वेश्चन आता था। अगला क्वेश्चन है कि किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का और दूर दृष्टि दोष करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसमें दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है,
अभी अभी इस क्वेश्चन से ये क्वेश्चन भी मिलता है। देखिए उत्तल लेंस, इसमें अवतल था, इसमें उत्तल हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? लघु पथन के समय विद्युत धारा का मान जो है सो क्या होता है? तो इसका जो है करेक्ट आंसर जो है सो विद्युत बहुत अधिक बढ़ जाता है। लघु पथन जब होता है तो विद्युत धारा का मान जो है सो बहुत अधिक बढ़ जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोबर गैस एक प्रकार की है, मतलब गोबर गैस क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है तो ये बायोगैस है। गोबर गैस ना ही प्राकृतिक गैस है, बायोगैस में लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं, तो इसलिए इसमें बायोगैस ऑप्शन होगा। और 17 नंबर क्वेश्चन है कि कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कैगा जो है सो आप लोग को कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। सेकेंड 18 नंबर क्वेश्चन है अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लाभ प्राप्त होता है? अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लाभ प्राप्त होता है? तो अविलय जो है सो जो विलय नहीं होता, इसीलिए अवक्षेपण अभिक्रिया करके इसे प्राप्त कर सकते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम जो है सो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। 20 नंबर क्वेश्चन है कि अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने में के प्रक्रम में को कहते हैं? धातुकर्म। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? साग सब्जियाँ जो हम लोग खाते हैं उसको कंपोस्ट बनाना हमारे शरीर के लिए किस अभिक्रिया के द्वारा होता है? तो इसमें जो है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के द्वारा ये संपन्न होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 22 नंबर। इसमें कहते हैं कि निम्न में से कौन सा उत्पाद नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त है? यदि नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो इसमें से कौन सा उत्पाद जो है सो हमें प्राप्त होगा? तो ये पहला है कि O2 यानी ऑक्सीजन, NO2 और NO2 और O2। तो यहाँ पर देखिए कि क्या होगा, इसका जो है सो डी नंबर सही होगा, NO2 और O2 ये सो हमें प्राप्त होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सही है? निम्न में से कौन सही है? तो N2CO3 और ये तो गलत है 5H2O। इसमें NO2CO3 ये जो है सो करेक्ट है। ऑप्शन बी जो है इसमें ये करेक्ट है। अब 24 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? तो चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर और प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है यही एक विजातीय यौगिक है। चलिए आज का एक पार्ट खत्म है, क्योंकि हम लोग एक मॉडल सेट को 2 पार्ट में पढ़ रहे हैं, इसीलिए कि वीडियो लंबा ना हो और आप लोगों को काफ़ी समझ में भी आए। तो आप लोगों को जो भी इसमें दिक्कत हो या फिर कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं उसका सोल्यूशन